कहते हैं कुछ कहानियाँ कभी पूरी नहीं होती, लेकिन वो दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं। ऐसे ही एक कहानी शिवम और अनन्या की है, जो मिले तो थे एक अजनबी की तरह, पर उनकी मोहब्बत अमर बन गई। चलिए अब कहानी को विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत बारिश के मौसम से होती है। सड़क पर हल्की फुहारें गिर रही हैं। लोग इधर उधर भाग रहे थे, जो जहां पा रहा था वहां भाग रहा था। इसी बीच एक लड़का जिसका नाम आरव था, वह अपनी बाइक के साथ किनारे खड़ा है। वह बारिश में पूरी तरह भीग चुका है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। तभी एक लड़की जिसका नाम अनन्या है, छतरी लेकर उसके पास आती है। अनन्या मुस्कुराते हुए बोलती है, क्यों बारिश में फंस गए हो? शिवम गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ मुझे ऑफिस जाना था, लेकिन बारिश ने सब बिगाड़ दिया। तभी अनन्या बोलती है, इसे तो रोक नहीं सकते, पर रास्ता बदल सकते हैं। छतरी है मेरे पास, आओ हम साथ चलते हैं। शिवम झिझकते हुए छतरी के नीचे चला जाता है। दोनों एक ही छतरी में चलते हैं। शिवम थोड़ा घबराता है, लेकिन अनन्या उसे आराम से बातें करते रहती है। अनन्या बोलती है, बारिश तो वैसे बहुत अच्छी होती है, लेकिन तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तभी शिवम बोलता है, बस देर हो रही है, आज मीटिंग है। अनन्या मुस्कुराते हुए बोलती है, मीटिंग तो हर हफ्ते होती रहती है, लेकिन ये बारिश हमेशा नहीं होगी। इसके बाद शिवम भी उसकी बातों पर मुस्कुराने लगता है। उनके बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और दोनों बातें करते करते अपने अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं। और इधर कई दिन बीत जाता है। इधर समय बीता और कुछ दिनों के बाद दोनों पार्क में फिर मिलते हैं। इस बार शिवम को देखकर अनन्या खुद उसके पास आती है। अनन्या फिर बोलती है, आप फिर से परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? तभी शिवम हंसते हुए बोलता है, नहीं बस सोचा था थोड़ा अकेला बैठूंगा। तभी अनन्या बोलती है, अकेले क्यों? अब तो तुम्हारी दोस्त हूँ, बताओ मुझे। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ती गई। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। तभी शिवम बोलता है, तुम हर बात को इतने हल्के से कैसे ले लेती हो, कभी परेशान नहीं होती? तब अनन्या मुस्कुराते हुए बोलती है, परेशानियां तो सबकी होती है, पर अगर हर समय चिंता करेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद शिवम को उसकी सोच और बातें बहुत पसंद आने लगती है और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। और ये दोनों फिर बार बार कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं और फिर मिला करते हैं। इसके बाद एक शाम झील किनारे बैठकर दोनों चाय पी रहे होते हैं। शिवम कुछ सोचता हुआ दिखता है अनन्या। तभी अनन्या बोलती है, क्या सोच रहे हो? तब शिवम बोलता है, तुम्हारे बारे में। अनन्या हंसते हुए पूछी, मुझे इतना मत सोचो, सिर दर्द हो जाएगा। तभी शिवम हिम्मत जुटाकर अपनी बात कहता है, अनन्या मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। इसके बाद अनन्या कुछ देर चुप रहती है, फिर वह मुस्कुराती है। तभी अनन्या बोलती है, प्यार करना आसान है शिवम, लेकिन इसे निभाना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है तुम ये नहीं समझ पाओगे। इसके बाद शिवम हैरानी से उसकी तरफ देखता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? तब अनन्या धीमी आवाज़ में बोलती है, हाँ मैं प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ पहले हैं। अनन्या बताती है कि मेरे पिता बीमार हैं और घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर है। आगे अनन्या बताती है, मेरे सपने और परिवार मेरे लिए सबसे अहम है। मैं तुम्हें अपना वक्त नहीं दे पाऊंगी। शिवम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अनन्या वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद कुछ दिन बीतते हैं और अनन्या बिना बताए हुए शहर छोड़कर चली जाती है। शिवम उसे ढूंढने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाता है। इसके बाद समय बीतता है। कई सालों बाद शिवम एक पुस्तक मेले में जाता है। वहाँ उसे एक किताब मिलती है जिसका नाम एक अधूरी मोहब्बत है। लेखक का नाम है अनन्या। शिवम उस किताब को तुरंत खरीदता है और पढ़ने लगता है। किताब में उसकी पूरी कहानी लिखी होती है, कैसे भी मिले, प्यार हुआ और फिर अलग हो गए। इसके बाद शिवम मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम भले ही मुझसे दूर हो, लेकिन हमारी कहानी अमर हो गई है। शिवम किताब को अपने सीने से लगाकर आसमान की ओर देखता और फिर वह घर चला आता है। तो दोस्तों, जिंदगी में कुछ कहानियां अधूरी रह जाती है,
लेकिन वे हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहती है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।